कभी कभी खुद से यूं ही छन जाती है, छंदों की बेबस बुद्धि तन जाती है। मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, आप सुने तो वह कविता हो जाती है। तो कविता पढ़ी नहीं जाती है, कविता सुनी जाती है। कविता के बारे में सामान्य एक बात कही गई है कि अगर कोई पंक्ति समझ में आए तो ताली बजानी चाहिए, और कोई पंक्ति समझ में नहीं आए तो खूब ताली बजानी। कवियों का परिचय हो चुका है। इसके परिचय सत्र से पूर्व मंगल कामना के लिए संस्थान की छोटी छोटी बच्चियों की प्रस्तुति को मैं देख रहा हूं। क्या सुंदर संस्कार दिए गए हैं, क्या सुंदर परिवेश बनाया है इस विद्यालय ने भागलपुर। एक संस्कृत का टेक्स्ट मुझे श्लोक याद आ रहा है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषानहीनः त्रियम न खादन न जीव मानव तद्भाग ध्येयम परमम्। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है मनुष्य, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीनः, वह पशु की तरह है। वह कैसा पशु है? तो जिसके पास न सिंग है और न पूंछ है। और ये उन पशुओं का सौभाग्य है कि उससे भी अधम पशु इस देश में मौजूद है। तो ये साहित्य संगीत और कला की ताकत होती है कि वह मनुष्यता की ओर ले जाती है। संस्थान के 2 दशक पूरा होने पर संस्थान परिवार की ओर से आयोजित की जाने वाली इस सांगीतिक और साहित्यिक सभा के लिए सबसे पहले तो संस्थान के चेयरमैन श्रीवास्तव साहब को मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मैम जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, जिन्हें मैम की 6 किताबें आ गई हैं। विभोर भाई बता रहे थे कि 6 किताबें उन्होंने लिखी है। और सबसे पहला तो मनुष्य होना सबसे बड़ा कठिन काम है। कहा गया संस्कृत में ही कि कवित्वम मनुष्य नरकम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। पहले तो मनुष्य होना ही दुर्लभ है, वहां विद्या पाना और भी दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, लेखन कार्य करना, कविता लिखना वह तो और भी दुर्लभ है। शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और लेखन की शक्ति, 6 किताब लिखने की शक्ति। तो एक बार मैं चाहता हूं संस्थान परिवार ऐसे अभिभावक के लिए एक बार तालियां बजाएं। परिचय में एक आरंभिक परिचय दे दिया गया है। विभोर भाई खुद के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते। 2 दिवसीय अनुष्ठान का जो संयोजन किया है भाई विभोर चौधरी जी ने किया है। मुंबई में रह करके बिहार को और समृद्ध करने के लिए अगर उन्होंने कोशिश की है तो मैं चाहता हूं कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। पिछले 48 घंटों से बिहार में है, बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो थोड़े बहुत ये भी बिहारी हो गए हैं। सभी कवियों का परिचय हो चुका है। मैं चाहता हूं कि एक बार मां शारदे की स्तुति हो, क्योंकि वही हमारे कंठ को आभरण आभूषण प्रदान करती है। और हम जो कुछ भी लिख पाते हैं, जो कुछ भी पढ़ पाते हैं, जो कुछ भी कह पाते हैं, उनके आशीर्वाद वचन के बिना संभव नहीं होगा। आज बड़ा सौभाग्य है मंच का कि मंच पर महिला शक्ति को, महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 कुशल कवयित्रियां मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं सबसे पहले वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंकिता जी को। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अंकिता जी को आमंत्रित कीजिए। वरना उसके बाद विद्वत कवि सम्मेलन का हम लोग आरंभ करेंगे। तो अंकिता जी।